जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का, जी हाँ, आज जो साइंस का एग्ज़ाम पड़ा 15 फरवरी 2023 को, उसी का ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। जी हाँ छात्रों, तो आप लोग अपने प्रश्न पत्र से आप लोग इसका आंसर आप मिला सकते हैं कि आप लोग कितने आंसर सही लिखे हैं। जी हाँ छात्रों, आप लोग इससे अपना आंसर मिला लें। ये प्रश्न पत्र मैं किसी स्टूडेंट से लिया हूँ और ये प्रश्न का जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है ये ए है। तो छात्रों, आपको बता दूं कि सिर्फ कोड चेंज रहेगा, लेकिन जो आंसर जो होगा, उसका ऑप्शन जो होगा, सब सेम होगा। तो अपने अपने कोड से ABCD जो भी आपका प्रश्न पुस्तिका कोड है, सेट कोड है, उससे आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो छात्रों, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। छात्रों, आज मैं लाइव भी आने वाला हूं। जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कल एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, तो आज लगभग 8:30 तक सोशल साइंस का लाइव आ जाऊंगा। और कल जो है सोशल साइंस का आप लोग को आंसर शीट भी हम हाजिर रहेंगे लेकर के। तो आइए मिलान करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र से आज का सही आंसर। जी हाँ, तो आंसर मिलान करते हैं। जी हाँ छात्रों, तो आप लोग के सामने आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न है छात्रों आप लोग को बता दूं कि इसमें जो टिक लगा हुआ है वो स्टूडेंट लगाया है, और जो मैं टिक लगा के बताऊंगा वही आंसर सही होगा। तो छात्रों, आज का पहला प्रश्न है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ये सही टिक लगा हुआ है, ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। छात्रों, हम जल्दी जल्दी सिर्फ ऑप्शन सही बताते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों दूसरा नंबर का। जी हाँ, दूसरा प्रश्न है छात्रों, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। जी हाँ, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों तीसरा नंबर का, आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा। तीसरा प्रश्न है छात्रों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। जी हाँ, इसका सही आंसर, जी हाँ, 2 नियम है छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर का। जी हाँ, 4 नंबर का प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। जी हाँ, इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, sin I बटा sin R। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों पाँचवा प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डायोप्टर। जी हाँ छात्रों, आपको बता दें कि जो लाइव क्लास आते हैं तो उसमें ये सभी प्रश्न हम करवाए थे, और बिल्कुल उससे है जो प्रश्न, काफ़ी प्रश्न जो करवाए हैं, प्रैक्टिस करवाएं लाइव क्लास में, उससे बहुत सारा प्रश्न है जो टच किया आज के एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं छात्रों 6 नंबर का। 6 में है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। जी हाँ, सही टिक लगा हुआ ऑप्शन सी, v बटा u। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर का। 7वां प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। जी हाँ, हीरे का अपवर्तनांक कितना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.42। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 8 नंबर का कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जी हाँ, प्रिज्म जो कितने सतह से घिरा होता है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, 5 सतह से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जी हाँ, अपसारी लेंस, सही टिक लगा हुआ है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का,
प्रश्न 10 है आप लोग के सामने कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी ऑप्शन सी होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। इसका आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए। जी हाँ, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर में। जी हाँ, वोल्ट मीटर में प्लस और माइनस यानी धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों, आपको बता दें कि यह जो है यह सेट ए का मिला रहे हैं, तो आप लोग के पास जो भी सेट का प्रश्न पत्र होगा सिर्फ प्रश्न का नंबर चेंज रहेगा, बाकी आंसर जो है वो सेम, ऑप्शन सेम रहेगा। जी हाँ, ये प्रथम पाली का है और सेट ए का है। जिनका ए होगा वो आसानी से मिला सकते हैं, जिनका बी या सी या डी जो भी होगा तो वो प्रश्न पढ़ करके उसका आंसर आप मिलान कर सकते हैं। और छात्रों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी परीक्षा उपयोगी जो भी चीज़ अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच सके। जी हाँ छात्रों, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही टिक लगा हुआ है, ऑप्शन बी अभिसारी। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेबर। जी हाँ, वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का। एक एमीटर के 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है, एमीटर का अल्पतमांक क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.1a। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 20 नंबर का। सॉरी, 16 के बाद 17 नंबर का। 17 नंबर का प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है छात्रों कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत। जी हाँ, इसका सही आंसर, सही टिक लगा हुआ ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। जी हाँ छात्रों, आपको बता दूं कि ये सभी आंसर कई बार जांच करके कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है आप लोग के सामने बताया जा रहा है, और इसे मिलान कर ले कि आप लोग कितने आंसर सही लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जी हाँ, वास्तविक स्रोत इसका आंसर डी होगा। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं है, जीवाश्म ईंधन का स्रोत इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का। जी हाँ, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जी हाँ, उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, उन्हें ईंधन कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का। यूरो 2 का संबंध है किससे है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण से है। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, टोटल 80 प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सिर्फ मिलान करना है कि आंसर कौन सा सही है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है, प्रिज्म। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का। 22 में छात्रों कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका सही आंसर सी है, जो बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, सौर सेल।
नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 23 नंबर का। 23 नंबर में है कि निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। जी हाँ, प्रबल क्षारक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए NaOH। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 24 नंबर का। 24 नंबर का प्रश्न है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही टिक लगा हुआ है, CO2। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का। 25वां का आंसर होगा छात्रों, प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो इसकी संयोजकता ऑप्शन ए सही है छात्रों, यानी 1 है पोटेशियम की संयोजकता। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का। 26 नंबर का प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। जी हाँ, एल्केन का सामान्य सूत्र, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी CnH2n+2। जी हाँ, CnH2n+2 इसका सही आंसर है। जी हाँ। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर का। 27 में दिया हुआ है कि फ्लोरीन, जी हाँ, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन का F9 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है, 9। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 28 नंबर का कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का pH मान क्या होगा। जी हाँ, विलयन का pH मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी 7 से अधिक, यानी कि जो विलयन लाल लिटमस को नीला करता है वो क्षारीय होता है, तो क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का। जी हाँ, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, सही टिक लगा हुआ ऑप्शन सी, यानी कि 16। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का। बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। जी हाँ, इसका सही आंसर टिक लगा हुआ है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, इसलिए इसका आंसर Al होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का। 31 नंबर का प्रश्न है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। जी हाँ, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का कि Fe2O3+2Al एरो Al2O3+2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी हाँ, किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर का। छात्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, यानी प्रत्येक दिन है जो हम आंसर शीट आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। आप लोग इससे आंसर आप लोग आराम से मिला सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कितने आंसर आप लोग कितने नंबर ला रहे हैं। जी हाँ, तो ये 23 नंबर का प्रश्न छात्रों कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। जी हाँ, क्या कहलाती है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 34 नंबर का। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। जी हाँ, संतुलित कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है ये संतुलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। जी हाँ, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान, जी सही टिक लगा हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 7। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 36 नंबर का। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हल्दी। जी हाँ छात्रों, ये सभी प्रश्न मैं लाइव क्लास में बताया था और सेम टू सेम वही प्रश्न जो है आया है। जी हाँ, तो लाइव क्लास के बहुत सारे प्रश्न आज के एग्ज़ाम में टच किया है। तो छात्रों, आपसे आप आज के भी लाइव क्लास यानी सोशल साइंस का लाइव क्लास आज देखें, जो कि कल इसका एग्ज़ाम है।
बहुत सारे प्रश्न है जो टच करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, सही टिक लगा हुआ, ऑप्शन सी Na2CO3 10H2O। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 38 नंबर का 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। जी हाँ, विजातीय यौगिक कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 39 नंबर का, जी हाँ काफ़ी आसान सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर लगा हुआ ऑप्शन डी हीरा। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर का, 40 नंबर में छात्रों की निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जी हाँ, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी OH⁻। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर का। जी हाँ, 41 नंबर का प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। जी हाँ, इसका प्रचलित साधारण नाम क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा विरंजक चूर्ण। जी हाँ, विरंजक चूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का। 42 नंबर में छात्रों की आयोडीन युक्त नमक है। जी हाँ, आयोडीन युक्त नमक कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ए और बी दोनों जो है आयोडीन नमक है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन होता है उसका नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उसको कांसा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। जहाँ कितने आबंध पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 आबंध। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का। जी हाँ, यशत पुष्प क्या है, यशत पुष्प क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ZnO। जी हाँ, ZnO जिंक ऑक्साइड को ही यशत पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 46 नंबर का। 46 नंबर का प्रश्न छात्रों, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उसको साबुन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का। जी हाँ, 80 प्रश्न का आंसर लेकर के आए हैं, तो और इसीलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर मिला सके। तो 47 में है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है। जी हाँ, कार्बोनिल समूह का संकेत, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का। जी हाँ, 48 प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। जी हाँ, कौन सा यौगिक एल्काइन है, इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी। जी हाँ, एसिटिलीन जो है वो एल्काइन है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का। 49 नंबर में कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जी हाँ, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोकार्बन। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर का। 50 नंबर का प्रश्न है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। जी हाँ, किस वर्ग के तत्व हैं, तो ये 13वें वर्ग के तत्व हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी है। जी हाँ, 13वें वर्ग के। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 51 नंबर का। जी हाँ, टोटल 80 के 80 प्रश्नों का आंसर लेकर आए हैं। आप लोग आराम से इसको मिला लीजिए कि आप लोग कितने आंसर को रंगे हैं। और आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबावें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो छात्रों 51 नंबर का प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा छात्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूरोक्रोम। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 52 नंबर का। 52 नंबर का प्रश्न है कि बाघ उपभोक्ता है। जी हाँ, बाघ उपभोक्ता है, कैसा उपभोक्ता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका सही है, तृतीय पोषी स्तर का है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का। जी हाँ, 53 नंबर का प्रश्न है कि पीत रस का स्राव होता है, कहाँ से होता है पीत रस का, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी यकृत द्वारा। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 54 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है तो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, समजात अंग है। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर का है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? जी हाँ, पुनरुद्ध भवन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रा। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर का। जी हाँ, 56 नंबर का प्रश्न छात्रों कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर टिक लगा हुआ है जीनोटाइप। जी हाँ, जीनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का। जी हाँ, 57 नंबर का प्रश्न है छात्रों कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है। जी हाँ, 58 नंबर में है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है यानी कि हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 59 नंबर का। जी हाँ, दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इनामेल जो है वो दांत का कठोरतम भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का। जी हाँ, 60 नंबर का प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रकार संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? जी हाँ, किसका होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आयोडीन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर का। जी हाँ, 61 नंबर का प्रश्न है कि अपघटक का उदाहरण है। जी हाँ, अपघटक का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर होगा 61 का बी। जी हाँ, कवक है। जी हाँ, कवक जो है अपघटक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन डी सही है। जी हाँ, सूर्य, यही पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? जी हाँ, पर्यावरण के हिस्सा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, इनमें से सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का। 64 नंबर में छात्रों की एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? जी हाँ, कितने पोषीय स्तर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 4 पोषीय स्तर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर का कि फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का। जी हाँ, गोबर छत्ता है। क्या है? गोबर छत्ता क्या है? तो ये ऑप्शन ए सही है, एक मृतोपजीवी है। जी हाँ, गोबर छत्ता जो है एक मृतोपजीवी है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 67 नंबर का। 67 नंबर में आप लोग के सामने है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? जी हाँ, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है O3। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 68 नंबर का। 68 नंबर का प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जी हाँ, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा, मृतजीवी है। तो छात्रों ये अगर आपका सेट ए है तो आप आसानी से मिला सकते हैं, और अगर दूसरा सेट है तो आप प्रश्न पढ़ करके उसके आंसर को आप नोट कर लें और उसको आप लोग अपने आंसर से आप मिलान कर सकते हैं। जी हाँ छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर का। 69 नंबर का प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए एक दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का।
70 नंबर का प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। जी हाँ, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 71 नंबर का कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। जी हाँ, किससे अधिक समानता है। ऑप्शन ए, जी हाँ इसका सही है, चिंपैंजी से जो है हमारी अधिक समानता है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का। 72 नंबर का प्रश्न छात्रों कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, आप लोग अपना आंसर शीट ये इससे मिलान कर लीजिएगा कि आप कौन सा सही आंसर किए हैं छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर का। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। जी हाँ, रंध्र के छिद्र किससे घिरे रहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्ड कोशिका से। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का। 74 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। जी हाँ, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है यानी निकलती है। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, ऑप्शन डी CO2। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर का। 75 प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है लाल, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर का। 76 का है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। जी हाँ, क्या मुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर का। जी हाँ, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्धपारगम्य है। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का। 78 नंबर में प्रश्न है कि ATP का विस्तारित रूप क्या है। जी हाँ, ATP का विस्तारित रूप क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ATP का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर का। जी हाँ, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए, यानी कि आयोडीन का उपयोग होता है। और आज का लास्ट प्रश्न है 80 नंबर का। जी हाँ, ये अंतिम प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। किन कारकों पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कारकों पर निर्भर करती है। तो ये था छात्रों आज के विज्ञान का सेट नंबर ए का पूरी हल, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का संपूर्ण हल था। और छात्रों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। छात्रों तो आज 8:30 बजे सोशल साइंस का लाइव आएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं लाइव और चैनल सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। छात्रों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप सभी छात्रों का ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।